प्यारे बच्चों, गुरु जी की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको उपकार बुक का अगला जो चैप्टर है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इसको आज हम समझाने वाले हैं तथा इसमें जो एक्सरसाइज दी है उसको भी हम आपको समझाएंगे। देखो तो बच्चों, साधारण ब्याज क्या होता है इसको हम आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, साधारण ब्याज इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एसआई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको समझते हैं। देखो बच्चों, जब भी हम किसी साहूकार के पास जाते हैं और हम कुछ रुपया उधार लेते हैं तो उसके बदले में कुछ समय बाद हम रुपया लौटाते हैं तो वो क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। जैसे हम 10,000 रुपये लाए और हम उसके एवज में कुछ रुपए हम उसको ज़्यादा लौटा लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा ब्याज कहलाएगा। अब ब्याज बच्चों दो प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम आपको साधारण ब्याज के बारे में बताएंगे। देखो बच्चों, साधारण ब्याज जो होता है वो एक निश्चित समय बाद लौटाया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें प्रत्येक वर्ष में जो ब्याज दे होता है वो समान होता है। पहले वर्ष का ब्याज अगर 10 रुपये है तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी 10 रुपये होगा, तीसरे वर्ष का ब्याज भी 10 रुपये होगा। इस तरीके से एक निश्चित समय बाद जो हम लौटा लेंगे तो पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज, इस तरीके से जितने साल बाद हम लौटा लेंगे वो टोटल करके उसको ब्याज के रूप में लौटा देंगे। वही हमारा क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज कहलाएगा। अब देखो, साधारण ब्याज निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि इसमें जो टर्म यूज होता है वो मूलधन होता है। मूलधन का मतलब बच्चों क्या है? जो हम बच्चों साहूकार से जो रुपया उधार लेते हैं वो हमारा मूल कहलाता है, मूलधन कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने किसी साहूकार के पास गए कि हमें 5,000 रुपये दे दो तो वो हमारे लिए क्या हो गया? मूलधन हो गया, ठीक है बच्चों। अब फिर क्या होता है? दर की बात आती है तो बच्चों वो ये कहता है कि 2% हम ब्याज लेंगे, साल में लेंगे, महीने में लेंगे, इस तरीके से बात होती है, ठीक है। तो अधिकतर जो साहूकार होते हैं वो प्रतिशत जो 2 रुपये बताते हैं, 100 रुपया पर 2 रुपया लगेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपये पर 2 रुपये उसे प्रतिमाह देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दर होती है। दर जो होती है वो वार्षिक, मासिक, ठीक है, छमाही या उसको मान लो दिन के अनुसार भी हम दर के अनुसार देते हैं। 1 रुपया दिन अगर हम दे दें, ठीक है, ये ब्याज के रूप में। मासिक में 2 रुपया, ठीक है। ऐसी वर्ष में भी हम कह सकते हैं कि हम आपसे 5 रुपया के हिसाब से वर्ष में लेंगे 100 रुपया पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो आएगा वो हमारा दर कहलाएगा। दर क्या होती है? प्रतिशत में बच्चों होती है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि अगर हमने ये कह दिया कि 2% बच्चों वार्षिक, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपये पर उसे 2 रुपये, 100 रुपये पर 2 रुपये उसे 1 वर्ष में देना पड़ेगा। अब यही कहीं आ जाए बच्चों कि 2% मासिक, ठीक है। तो मासिक को इसमें क्या करना है? 1 महीने में हमें 2 रुपये देना है 100 रुपये पर। तो इसका मतलब वार्षिक कितनी हो जाएगी? तो हम इसको वर्ष में भी बदल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 12 का गुणा कर देंगे तो 24%, यानी कि 100 रुपये पर उसे पूरे वर्ष में 24 रुपये देने पड़ेंगे, तो ये 24% हो जाएगी। इसी प्रकार दिन के अनुसार करेंगे तो हम दिन में जो दे रखा होगा तो दिन के हिसाब से 365 होता है, तो 365 का हम उसमें गुणा कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो, दर हम लोग समझ गए। इसके बाद समय की बात आती है। समय, तो समय जो होता है वो माह में भी हो सकता है और वर्ष में भी हो सकता है और दिन के हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है। तो जब दर हमारी वार्षिक दे रखी होगी तो समय भी हमारा वर्ष में हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। यदि हमारी दर मासिक है
तो हमारा समय माह में भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारी दर दिन में है तो समय भी दिन में हो तो कोई बात नहीं, तो हम सवाल उसको हल कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें फार्मूले हैं वो हम आपको बताते हैं, और ये आता। अब अगला टर्म है बच्चों मिश्र धन। इसमें मिश्र धन है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है बच्चों, जैसे हमने 5,000 रुपये उधार लिए बच्चों, और ब्याज के रूप में उसमें कुछ ना कुछ रुपया हम उसको वापस करेंगे। तो जो मूलधन और ब्याज के रूप में जो हमने टोटल जो रुपया वापस किया है उसी को हम मिश्र धन कहते हैं, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, ये मिश्र धन का फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। तो अब हम आगे हम आपको बताएंगे, इसमें जो सूत्र है, सूत्र जो आप रट लो इसको, ठीक है। सूत्र तो क्या है, पहले देखो बच्चों, तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। इसको हम SI लिखें, मूलधन को P लिखें, दर को R लिखें, इस समय को T लिखें बटे 100, ये हमारा फार्मूला बनता है, ठीक है। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये है बच्चों कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। अब साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो मिश्र धन बराबर क्या है, अब इसको A हमने लिख लिया, A, इसको P और प्लस इसको SI, ठीक है। अब देखो बच्चों, P प्लस SI बराबर होता है PRT बटे 100। यहां से अगर हम P कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 1 प्लस RT बटे 100, ठीक है बच्चों। ये वाला, ये फार्मूला तब लगेगा जब हमारा मिश्र धन दे रखा होगा, ठीक है, तब हम इसको लगाएंगे। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला है। इन्हीं फार्मूलों की सहायता से हम चाहे मूलधन निकाला जाए, चाहे दर निकाली जाए, चाहे समय निकाला जाए, चाहे यानी साधारण ब्याज निकाला जाए, तो यही हमें फार्मूला इसमें लगाना है। दूसरा ये है कि मिश्र धन दे रखा होगा, मूलधन दे रखे होंगे, दर और समय दे रखा होगा, तब हम इनमें से एक चीज पूछी जाएगी, चाहे मिश्र धन पूछा जाए, चाहे चाहे मूलधन पूछा जाए, समय और या दर, इसमें से 3 चीजें दे रखी होंगी, एक चीज पूछी जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले आप ये वाले याद कर लें। अगला देखो बच्चों, आगे ये है कि अब हम आपको एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है ये आप इसमें से पढ़ लेना, ठीक है बच्चों, ठीक। अब इसकी एक्सरसाइज जो है 13वां, ये है एक्सरसाइज नंबर, ठीक है बच्चों। ये है देखो प्रश्नावली 13। इसमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है 5,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो अब देखो, जो 500 रुपए का, यानी कि P बराबर कितना है 500 है, समय T बराबर दे रखा है 2 वर्ष, और दर दे रखी है हमारी देखो 4% वार्षिक, ठीक है। तो अब वार्षिक से क्या मतलब है, यहाँ पे भी वर्ष हो, यहाँ पे भी वर्ष होना चाहिए, तब ये वाला फार्मूला हमारा लगेगा। तो SI बराबर है बच्चों, निकालना है हमें, तो सूत्र से SI बराबर PRT बटे 100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखो इसमें बच्चों हम रखेंगे मान, ठीक है। तो देखो मान कितने हैं, तो SI बराबर P का मान है 500 और R का मान कितना था 4 और समय था 2 बटे 100। तो ये काट देंगे तो 5 चौकू 20 दूनी 40, तो ये 40 आ गया बच्चों। तो SI बराबर 40 रुपए, यानी कि उसने ब्याज के रूप में 500 रुपए के लिए एवज में उसने 40 रुपए दिए, तो 40 रुपए वाला ये हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया, इसी को हम टिक
कर देंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, हरि ने अपने मित्र अशोक से 4,000 रुपए 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार लिए। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो उसे अशोक को 2 वर्ष पश्चात कितनी राशि देनी होगी। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले बच्चों ब्याज निकाल लें और ब्याज को मूलधन में जोड़ दें। तो अब देखो बच्चों, जब ये पूछा गया 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि देनी होगी, तो इसका मतलब है मिश्र धन। तो अब देखो, P बराबर है 4,000, T बराबर है 2 वर्ष और R बराबर है 10% वार्षिक। ठीक है, अब A बराबर निकालना है मिश्र। तो सूत्र से बच्चों देखो, तो सूत्र है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर P1 प्लस RT बटे 100। ये वाला ही सूत्र लगाओ, इससे सीधा बच्चों आंसर हमारा निकल आएगा। उसमें क्या रहेगा, पहले ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर ब्याज को जैसे पहले इसमें ब्याज निकाला जैसे 40 और 40 500 में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि मूलधन में ब्याज को जोड़ना पड़ेगा तो 540 आएगा। तो ये पूछा गया है इसमें, तो इससे सीधा सीधा निकल आएगा बच्चों। इसी से हम हल करेंगे। देखो, तो ये है 4,000 1 प्लस R कितना है बच्चों, R था हमारा 10 गुणे 2/100। ठीक है, तो अब देखो बच्चों 4,000 ये लिख लिया। देखो इससे इससे कट गया, इसमें मत जोड़ देना बच्चों। ठीक है, तो ये कट गया तो यहाँ बचा 2। ठीक है, तो 1 इससे 2 काट दो तो 5 आ गया। तो 1 प्लस 1/5 आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया 4,000 गुणे 5 एकम 5 और 6/5। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब जो मिश्र धन निकला है तो A बराबर 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 तो 800 गुणे 6। तो A बराबर 8 छंग 48। तो वो ब्याज के साथ जब लौटाने जाएगा राशि, तो उसे कुल टोटल 4800 रुपये बच्चों उसको देना पड़ेगा। तो 4800 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसी को टिक कर देंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अब देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति ने किसी बैंक में 3,000 रुपए 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कर दिए। निश्चित अवधि के पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि ब्याज के साथ उसे कितना रुपए मिलेगा, ये पूछा गया। यानी कि मिश्र धन पूछा गया, तो मिश्र धन की बात हो रही है। तो P बराबर 3,000 उसने जमा किए और T बराबर 2 वर्ष और R बराबर है 10%। ठीक है, तो A बराबर निकालना है। तो सूत्र से बच्चों देखो, तो A मिश्र धन बराबर P1 प्लस RT बटे 100। देखो A मिश्र धन है, P मूलधन है, R दर है, T समय है बटे 100। तो A का मान निकलवाया गया, तो A 3,000 यहाँ रखेंगे बच्चों, 1 प्लस R का मान है 10 गुणे 2 बटे, ये देखो ये ऐसे ही, तो ये भी ये काट देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है बच्चों, 5 ये इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, तो A बराबर 3,000, 5 एकम 5 और यहाँ 1 बचा है, तो A ऐसे लिख लो पहले चाहे। ठीक है, तो 3,000, 5 एकम 5 6/5, तो 5 छक्का 30, 600 आया, तो 6 36। तो उसे ब्याज सहित मूलधन और ब्याज सहित उसे 3600 रुपया प्राप्त होंगे बैंक से। ठीक है बच्चों, तो 3600 रुपया कहाँ रखा हुआ है, डी ऑप्शन पे रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे है चौथा क्वेश्चन है बच्चों। देखो चौथा क्वेश्चन, किसी राशि पर 4 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज 160 रुपया है। इससे दोगुनी राशि पर 2 वर्ष की उसी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा बच्चों। देखो बच्चों, अब
यहाँ पहली स्थिति है P बराबर है P मान लो, या X मान लो, X, ठीक है, और T बराबर है यहाँ पर 4 वर्ष, और दर दोनों स्थितियों में क्या है, निश्चित है। मान लो R है, और R हमने मान लिया है पहली स्थिति में, ठीक है, इसको मान लिया है बाई मान लो, चलो ठीक है, बाई मान लिया, और ब्याज के रूप में SI बराबर मिलता है हमें 160 रुपए, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब दूसरी स्थिति में यह है, दूसरी स्थिति में तो SI बराबर सूत्र से हम लिख ले रहे हैं, तो सूत्र से SI बराबर क्या था, PRT बटे 100, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब SI बराबर है यहाँ पर 160 X, इसको हमने क्या लिख लिया है, बाई, जो R हमारी है वो दोनों स्थितियों में क्या है, समान है, चाहे R ही लिख सकते हो चाहे बाई लिख लो, ठीक है। तो R को R ही लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो हम R को R ही लिख रहे हैं, ठीक है, दोनों स्थितियों में समान है, तो R को R ही लिख लो, ठीक है, R। तो ये रहेगा याद कि ये हमारी दर है R, ठीक है, R, और समय कितना था बच्चों, 4 वर्ष बटे 100, ठीक। ये समीकरण नंबर हो गया 1, क्लियर। अब देखो द्वितीय स्थिति में क्या है, जो P है वो हमारा दुगना हो गया, 2x हो गया, और T बराबर है 2 वर्ष, और दर है वो समान है, और तो हमें ब्याज के रूप में SI बराबर क्या मिलेगा, ये कह रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी स्थिति में देखो बच्चों, अब दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, SI बराबर हम निकालेंगे, SI बराबर इसका निकालेंगे तो PRT बटे 100। अब यहां पर हमें निकालना है SI, ठीक है, तो ऐसे रख, P हो गया दुगना, दर वो ही रही, और समय हो गया 2 बटे 100, ठीक है। समीकरण नंबर 2 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 में 1 का भाग कर देंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग करने पर तो SI बटे 160 इधर हो जाएगा, इधर देखो ये हो गया 2x गुणे R गुणे 2 बटे 100, फिर ये हो गया x गुणे, ये मोटी, ये हो गई डिवाइडर लाइन, ठीक है, मोटी लाइन इसको कहते हैं, x R, और ये हो गया हमारा ये 2 था, ये 4 है बटे 100, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको कैसे निकालेंगे, अब देखो इसको ऐसे लिख देंगे SI बटे 160। अब देखो ये डिवाइडर लाइन है तो ये पलट जाएगा, तो इसको ऐसे लिखो R गुणे 2 बटे 100, इसको पलट दो 100 बटे x गुणे R गुणे 4, ठीक है। देखो 100 कट गया, x कट गया, R कट गया, 2 दूनी 4, और ये 4 ये ऐसे ये सब कट गया। तो इसका मतलब ये आया बच्चों, SI अपॉन 160 बराबर हमारा 1 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो SI बराबर हमारा 160 हो गया। तो बच्चों देखो, तो दोनों स्थितियों में उसे ब्याज के रूप में समान धनराशि मिलेगी। तो अब देखो 160 रुपए दे रखा होगा, कहाँ पे है 160, ये 160 ये है, ठीक है, तो यही हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो 5वां क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए जाने पर 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। कोई धन ये था P, वो X, ठीक है, X था साधारण, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से दिए गए 10 वर्ष में, T बराबर है 10 वर्ष, स्वयं की दुगनी हो जाती है। स्वयं की दुगनी का मतलब उस मिश्र धन है वो दुगना हो जाता है पहले से, तो दर बताइए, दर निकालना है। तो वही सूत्र से आपको लगाना है कि
ए बराबर P1 प्लस RT/100। ठीक है, अब देखो तो ए बराबर कितना है 2x है। ठीक है, ये x है, 1 प्लस r निकालना है, t है 10/100 लिख देंगे। ठीक है, 100 तो अपनी तरफ से लिख देंगे। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो इधर बचा 2, 1 प्लस r/10 हो गया। ये इधर लाएंगे तो 2 माइनस 1 बराबर r/10। अब देखो बच्चों, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ r/10, तो r बराबर 10। तो ये 10% बच्चों प्राप्त हुआ हमें, 10%। ठीक है, तो 10% कहाँ है, ये देखो r बराबर 10%, पहला ही ऑप्शन रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। तो वार्षिक ब्याज की दर हमें 10% प्राप्त हुई। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये है छठा क्वेश्चन है। देखो छठवां क्वेश्चन ये है कि यदि 500 रुपए पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो उसी राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ दे रखा है हमारा, दो स्थितियां दे रखी हैं, P बराबर है 500, ठीक है, और T बराबर है यहाँ 2 वर्ष। ठीक है, और साधारण ब्याज है SI बराबर दे रखा है 100। ठीक है, इधर तो उसी राशि, देखो यहाँ P1 और यहाँ P2, तो P2 भी 500 है, और T कितना है, T है 5 वर्ष, और पूछ रहा है हमें ब्याज SI पूछ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये T2 मान लो, ये S2 मान लो, ये S। ठीक है, ये P1 T1 और S1। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारी जो दर नहीं पता, पहली स्थिति में हमें दर नहीं पता और दूसरी स्थिति में भी हमें दर नहीं पता, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम दर निकालेंगे और फिर इसमें हम रखेंगे, तो हमारा जो दूसरी स्थिति में ब्याज है वो निकल आएगा। ठीक है, तो अब देखो, एक तो ये तरीका है और एक तरीका ये है कि इसमें जो कांस्टेंट राशि हैं उनको आप हटा सकते हो। दो तरीके से इसको लगाया जा सकता है। देखो बच्चों, हमें पता है SI बराबर है, होता है PRT/100। देखो, तो अब SI देखो, अब P दोनों जगह एक ही है, तो ये कांस्टेंट हो गया, R भी एक, दोनों जगह एक ही है, R वही इसमें भी है, इसमें भी है, T अलग है और 100 भी। तो इसका मतलब हो गया कि जो साधारण ब्याज है वो अनुपाती समय के हो गया। इसकी सहायता से अब हम समीकरण बनाएंगे। कैसे, देखो समीकरण ऐसे बनाएंगे, SI1/SI2 बराबर T1/T2। इसकी सहायता से अब हम लगा लेंगे। कैसे, देखो SI बराबर कितना है, पहले SI बराबर 100 है, तो 100 लिख दो यहाँ, और SI2 निकालना है हमें। T1 कितना है बच्चों, 2 वर्ष, और T2 कितना है, 5 वर्ष। अब देखो SI2 निकालना है, SI2 यानी कि ये निकालना है, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, तो बराबर 100 गुणे 5। अब 2 से इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा 50। तो SI2 हो गया हमारा, यानी कि दूसरी स्थिति का जो ब्याज हमें मिलेगा वो 250 बच्चों मिलेगा। कितना मिलेगा, 250। ठीक है, तो 250 ये रखा है। और दूसरा फार्मूला दूसरे तरीके से ये है कि पहली स्थिति को लगाकर आप दर निकाल लो, फिर वो दर दूसरी स्थिति में लगाओगे तो वहां से हमें SI यानी साधारण ब्याज निकल आएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो 7, दिलीप ने एक रेडियो 250 रुपये में खरीदा, उसने 95 रुपये नगद दे दिए तथा शेष धन किस्तों में दिया। यदि प्रत्येक किस्त 15.5 रुपये की है तो उसने कितनी किस्तें दी। तो अब देखो बच्चों, जो मूल्य था वो 250 रुपये था। ठीक है, नगद उसने कितना दिया, नगद दिया 95 रुपये। अब शेष धनराशि कितनी बची, शेष धनराशि बराबर 250 - 95। तो ये 10 में से 5, फिर 24 में से
9 गया तो 15, 155 रुपए बच्चों बचे। अब इसको उसने किस्तों के रूप में दिया, तो एक किस्त का मान कितना है 15.50 यानी 15.5, तो इसको किस्तों में बदलना है। तो किस्तों की संख्या यानी कि कुल धन जो जिसको किस्त में बदलना है वो ऊपर लिखोगे और एक किस्त का मान यहाँ लिखोगे, तो ये आ गया 15.50। ठीक है। अब देखो 2 जीरो, ये दशमलव हटा दो, 2 जीरो बढ़ा दो क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। ठीक है। अब बच्चों रहा हमारा इतना बटे, अब देखो ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये 10 बार टाइम्स कटेगा, तो 10। ठीक है। या 0 भी हम इधर से काट सकते थे फिर भाग देते। ठीक है। तो ये 10, उसे 10 किस्तों में और रुपए देने पड़ेंगे, तो 10 किस्त ये आ गई बच्चों। ठीक है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों 8वां क्वेश्चन जो है, नतिका बंसल ने 6,000 रुपए दिलीप मल्होत्रा को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए दिए। 3 वर्षों के बाद उसे ब्याज सहित कितने रुपए वापस वो लेगी। तो इसका मतलब है मिश्र धन पूछा गया है बच्चों। देखो तो P बराबर 6,000 और R बराबर कितना है, R बराबर है 5% और T बराबर है 3 वर्ष बच्चों। ठीक है। अब उसे रुपया लौटाना है कुल, तो अमाउंट कुल हो गया, ये निकालना है यानी मिश्र धन निकालना। तो मिश्र धन सूत्र से हमें पता है बच्चों कि A बराबर होता है P1 प्लस RT बटे 100। ठीक है। तो इससे हम लगाएंगे। अब देखो तो A बराबर कितना दिया था 6,000, 1 प्लस R का मान कितना था बच्चों 5 और 3 वर्ष के लिए बटे 100, तो 5 दूनी 10, तो ये 20 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया 6,000, ये लिख लो 1 प्लस 3 बटे 20। ठीक है। अब देखो तो 6,000, 20 से कम 20, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसे जोड़ दोगे तो 23 बटे 20। अब 1 0 ऐसे काट दिया, 2 3 6, तो यहाँ 300 आ गया, तो 300 गुणे 23, तो ये 00, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी उसे कुल धन 6,900 लौटाना होगा। तो 6,900 ये रखा हुआ है बच्चों, इसी को हम टिक कर देंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों 9वां क्वेश्चन है, 200 का 10 पैसे प्रति रुपया छमाही दर से 1.5 वर्ष का ब्याज होगा। अब देखो बच्चों यहां जो P बराबर दे रखा है वो 200 दे रखा है, जो दर दे रखी है वो इस तरीके से दे रखी है 10 पैसे प्रति रुपए और प्रति छमाही। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1 रुपए पर 10 पैसे उसे 6 महीने में देने पड़ते हैं, यानी कि 6 महीने में 1 रुपया उधार लेगा तो उसे 10 पैसे ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। लेकिन हमने आपको बताया कि दर जो होती है वो वार्षिक होती है। ठीक है। क्योंकि समय वर्ष में दे रखा है उधर, तो अब इसको वार्षिक में कैसे बनाएंगे और प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो इसका मतलब हो गया, देखो बच्चों 1 रुपए पर 10 रुपए, अरे 10 पैसे तो 100 रुपए पर, तो 100 का इसे हम इधर गुणा कर देंगे और ये 100 हो जाएगा। 100 रुपए इधर गुणा किया, ठीक है, और 100 इधर गुणा कर दिया, तो इसका मतलब हो गया 1,000, 100 रुपए पर 1,000 पैसे, यानी कि 10 रुपए। ये 10 रुपए हो गए, इसमें 100 का भाग दे दिया, तो ये 100 रुपए पर 10 रुपए उसे 6 महीने में देने पड़ेंगे। अब देखो बच्चों, अब 6 महीने में देने पड़ेंगे तो 1 साल में कितना देना पड़ेगा, 1 साल में उसे 20 रुपए बच्चों देना पड़ेगा। ठीक है। 6 महीने में 10 रुपए, छमाही का मतलब 6 महीने। तो अब दर बच्चों यहां से निकली है हमारी 20%। ठीक है, ये 20%। अब देखो, ठीक है, इस तरीके से चेंज कर लेंगे। अब समय T बराबर जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है 1/1/2 वर्ष, तो इसको बदलेंगे 2 एकम 2, 3/2 वर्ष। ठीक है। अब हमें निकालना है ब्याज के रूप में, ब्याज निकालना है। ठीक है। तो SI निकालना है बच्चों। ठीक है, SI निकालना है, SI निकालना है।
ठीक। तो अब देखो बच्चों, इसको हम अब देखो सूत्र जो हमारा है साधारण ब्याज का वो है SI बराबर PRT बटे 100। तो अब हमें SI निकालना है, तो P यहाँ कितना था 200, R कितना है 20 और समय कितना है 3/2, 3/2, यहाँ 100, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये ही कट गए बच्चों, 2 से 2 कट गया, तो बीतियाँ 60, तो SI बराबर हो गया 60 रुपये। तो उसे बच्चों 60 रुपये 1.5 साल में देने पड़ेंगे यदि ब्याज की दर यानी कि 1 रुपया पर 10 पैसे प्रति छमाही दे हो, अर्थात 20% दर हो तब। तो कितना निकला था बच्चों, ये हमारा था 60 रुपये। तो 60 रुपये कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अगला ये है 300 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा, ब्याज ही पूछा गया। 10वां क्वेश्चन है, देखो बच्चों, तो P बराबर है 300 रुपये, R बराबर है 6% और T बराबर है हमारा 2 वर्ष, ठीक है। ये अब हमें निकालना है SI यानी, ठीक है, SI का मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सूत्र हमारा वही लगेगा, सूत्र से SI बराबर PRT बटे 100। आप याद रखें साधारण ब्याज और मिश्र धन का फार्मूला अलग अलग है, नहीं तो दोनों जगह आप एक ही लगा जाओ। तो SI का मान निकालना है हमें, तो 300 है ये, तो 300 दर हमारी कितनी है 6 और समय है 2/100। तो ये काट दो, तो 6 18, 18 दूनी 36, तो 36 रुपये बच्चों उसे ब्याज के रूप में देना होगा। तो ये 36 रुपये कहाँ रखा हुआ है, 36 रुपये ये दूसरा वाला ऑप्शन रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर दें। आगे देखते हैं, देखो 11वां क्वेश्चन है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 4 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, ये मिश्रधन पूछा गया है, ठीक है। तो दर जो दे रखी है वो है 4%, ठीक है। P बराबर दे रखा है 500 और T बराबर दे रखा है 4 वर्ष और मिश्रधन पूछा गया है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट A पूछा गया। तो सूत्र से बच्चों, तो A बराबर P1 + RT बटे 100। अब देखो ये पूछा गया, P का मान कितना है 500 है बच्चों, 1 + R का मान 4 है और T का मान 4 है बटे 100, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको हल करेंगे, तो ये 500, ठीक है, 4 से इसको काट दिया तो ये 25 आ गया बच्चों, 25 से कम 25 और 4 29, ठीक है। तो 1 29/25 ये आ गया ऊपर, 25 से कम 25 हो, ये 4 जोड़ दिए, 4 एकम 4 आया, यहाँ पे 4 आएगा बच्चों, और 25 दूनी 50 होता है, तो और 29 दूनी 58 होता है ना। तो ये देखो 580 रुपये, तो उसे ब्याज सहित उसे जो रुपया लौटाना होगा वो 580 रुपया लौटाना होगा। तो देखो बच्चों मिश्रधन 580 रुपया कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखो बच्चों ये 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन क्या है ये वाला, कि 600 रुपये का, तो P है 600 रुपया और दर है R बराबर भिन्न के रूप में दे रखी है, मिश्रित भिन्न के रूप में, ठीक है। इसको 4 दूनी 8 1 9, 9/2%, ठीक। समय बराबर देखो, समय बराबर है 1.5 वर्ष, ठीक है। ये भी वार्षिक है, बस ये याद रखना ये मासिक ना हो। तो अब हमें क्या निकालना है, तो ब्याज के रूप में ब्याज कितना होगा, तो ब्याज पूछ रहा है, तो SI बराबर हमें निकालना है ये
तो सूत्र से बच्चों देखो SI बराबर PRT/100। ठीक है, अब देखो P कितना है तुम्हारा, P जो है वो 600 है। इसको पलट लिया तो 9/2 आया था। इसको बदलेंगे 2 एकम 2, 3/2। ठीक है, 3/2 ऊपर बदल लेना। ठीक है, और बटे 100, तो 100 ऐसे इधर नीचे लिख लो, यहाँ लिखोगे तो आएगा यहीं पे। ठीक है, तो ये 0 0 इससे कट गए, 2 3 6। ठीक है, अब 2 बचा, तो 3 त्रिका 9, 9 में 81, 81/2, तो ये आ जाएगा 40.50। तो बच्चों SI यानी कि साधारण ब्याज के रूप में उसे 40.5 रुपये देने होंगे, यानी 40 रुपये 50 पैसे उसे देने होंगे। अब जो बच्चों इसके शेष प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, और उन गरीब बच्चों को भी शेयर कराएं जो लोग कोचिंग करने में असमर्थ हैं बच्चों। ठीक है, ये आप उन लोगों को सहयोग अवश्य प्रदान करें, उन्हें बताएं कि गुरुजी की पाठशाला पे नवोदय की एक संपूर्ण तैयारी यानी पूर्ण तैयारी कराई जा रही है। उसे सब्सक्राइब करा के उसका आप भला अवश्य कर सकते हैं। धन्यवाद।